हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है फाइनली वेडिंग डे जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ भाभी का चढ़ाया लग रहा है और मैं लिख रही हूँ चिट, जो कि कपड़ों में जाएगी। जिसको जो कपड़ा देना है, भाभी का कपड़ा, बहन का कपड़ा, मतलब वही चिट मैं डाल रही हूँ। फिर इसके बाद मैं गई पार्लर रेडी होने के लिए। मैंने अपना वेडिंग डे का पार्लर बुक किया था, लगन का नहीं किया था। मतलब मेरा वेडिंग डे का नहीं, मतलब मेरे भाई की शादी का। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप करा रही हूँ। अभी तो मेकअप की शुरुआत हुई है। हेयर स्टाइल तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा क्या कराना है। पहले मैंने बीच की मांग निकलवा के वो करवाया, बट वो मेरे फेस पे सूट नहीं किया। फिर मैंने साइड की मांग निकलवा के करवाई हेयर स्टाइल, तो वो कुछ सूट किया। वो भी मैंने बताई हेयर स्टाइल तब हुई। और दूसरी चीज़, मेरा जहाँ से मेकअप हुआ है वहाँ पे मेकअप जब किया था तब तो बहुत सुंदर लग रहा था। बट आफ्टर कह सकते हैं कि 2-3 घंटे बाद ही, मुश्किल से 2-3 घंटे हुए होंगे, 2-3 घंटे भी नहीं हुए होंगे, मतलब मैं कैसे बताऊँ, बहुत जल्दी मेरा मेकअप ख़राब हो गया था। और मैंने इनको स्पेशली बोला था कि मुझे एचडी वाटरप्रूफ मेकअप कराना है। और मेरे मेरे से इन्होंने रुपए भी एचडी वाटरप्रूफ मेकअप के लिए थे। लेकिन ये मेकअप अभी जैसा है वैसा ये शादी में, मतलब बाद में नहीं रहा। बहुत ख़राब मेकअप किया था जहाँ से मैंने कराया था। इन्होंने क्या किया था, पता नहीं कौन से चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट मेरे फेस पे यूज़ किए थे। मुझसे बोला था कि हम कंपनी का यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे तो वो 1% भी कंपनी का लगा नहीं। तो मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं पार्लर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इन्होंने बहुत गंदा मेकअप किया था मेरा। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि पैसे इन्होंने पूरे लिए थे। लेकिन छोड़ो, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे ये है मेरा फुल लुक, जो कि बहुत सुंदर था। सुंदर था ही बोलूँगी, सुंदर है नहीं बोलूँगी, क्योंकि बाद में बहुत ख़राब हुआ था। अभी आप खुद देखना, आगे के वीडियो में आपको मेरा समझ में आ जाएगा फेस का मेकअप, क्योंकि वो बहुत केकी केकी हो गया था। फिर उसके बाद मैं गई घर। मुझे पतिदेव ने घर पे छोड़ा। फिर मैंने यहाँ सभी को रेडी किया। ये मेरे मामा की लड़की, ये भी पार्लर से रेडी होके आई थी। मैंने सबको रेडी इसलिए किया क्योंकि किसी को रेडी होना नहीं आता था। मतलब सब लोग ऐसे नॉर्मल क्रीम पाउडर वो सब कर लेते थे, बट जो प्रॉपर रेडी होते हैं वो नहीं हुआ कोई भी। मतलब मैंने ही किया सबको। तो यहाँ पे सभी लोग रेडी हो गए हैं। अभी निकासी का टाइम हो रहा है। तो यहाँ भैया बैठा हुआ है। अभी मेरे पतिदेव नहीं आएंगे, आएंगे भी आगे दिखेंगे आपको। हमारे यहाँ पे निकासी में जो कपड़े रहते जो पहनाए जाते हैं भैया को, वो जीजा पहनाता है। मतलब मेरे हस्बैंड पहनाएंगे। तो यहाँ पे उन्हीं का वेट हो रहा है। अब मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं, जो कि भैया को कपड़े बना रहे हैं। तो इस कपड़े का हस्बैंड जी को नेक मिलेगा। जैसे कि मम्मी ने इनको लर पहनाई थी, तो ये नेक मिलता है दामाद को। कुछ लोग पैसे भी देते हैं, कुछ लोग गोल्ड का देते हैं, कुछ लोग रिंग देते हैं। तो मेरी मम्मी ने इनको लर पहनाई थी। तो यहाँ पे ये पतिदेव जी मेरे भाई को रेडी कर रहे हैं। मेरा भाई कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं जब शादी होती है लड़की की तो उनमें राम जी की छाप आ जाती है। तो इस टाइम पे बहुत सुंदर लग रहा था भैया। और मैंने आगे का ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाया था, क्योंकि ये वीडियो जो बना रही है वो मैं बना रही हूँ। इसके बाद निकासी में जो रायलॉन उतारती है बहन, उतारती है, तो वो काम मेरा था, तो मैं उतार रही थी। इसलिए जितना मेरे हाथ में फ़ोन रहा मैंने उतना वीडियो शूट किया, और जितना मैंने दूसरों से बोला उन्होंने उतना ही किया। मतलब सभी अपनी मस्ती में चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग सीधे चले गए बारात लेके। बारात का भी बहुत टाइम हो गया था, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा हम डांस नहीं कर पाए थे बाहर। लेकिन जितना किया ना उतने में मेरा पूरा मेकअप ख़राब हो गया था। यहाँ मेरे पतिदेव जी को एक कलश मिला था, जिसको पकड़ के वो डांस कर रहे हैं। बड़े प्यारे लग रहे थे ये डांस। ये वीडियो मैं डालूँगी, बाद में डालूँगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं वीडियो में वो करूँगी। और प्लीज़ मैनेज करना, मैं इस पूरी वीडियो में वॉइस ओवर दूँगी, क्योंकि इसमें जितना मतलब क्लिप मैंने आगे ऐड किए हैं उसमें सब में पीछे से म्यूज़िक है, इसलिए कॉपीराइट आएगा। तो मैंने अपना वॉइस ओवर देना सही समझा। आगे तो आपको पता ही है कि पूरा बारात का वो सब चलेगा, तो वो सॉरी, शादी का वो सब चलेगा, जयमाल वगैरह का, तो उसमें म्यूज़िक बजेगा, इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मैरिज हॉल। फिर हम लोगों ने खाना पीना खा के मैं यहाँ पे बैठ गई। अभी आपको मेरा मेकअप दिख रहा होगा। मेरे अंडर आइज़ बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा पूरा फेस केकी केकी हो गया था, जगह जगह से मेकअप छूट रहा था, और हेयर स्टाइल भी ख़राब हो गई थी। मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि देखो मेरा फेस कैसा अजीब सा हो रहा है। बहुत ख़राब मेकअप किया था मैं, छोड़ो अब कुछ कह नहीं रही। और यहाँ पे मेरी जो बहनों ने मेकअप कराया था उनका मेकअप बहुत सुंदर लग रहा था। ये मेरी नंद साहिबा हैं। और यहाँ पे मैंने सर पे पल्ला ले लिया है,
क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं उनके जे बड़े भैया वो आए हुए थे यहाँ पे। ये सारी मेरी कॉलोनी की आंटियाँ हैं, ये मेरी सासू माँ हैं, वो पीछे मेरी माँ जी की जेठानी बैठी है और ये मेरी ताऊ की लड़की, हम सभी हैं। सिर्फ मेरे बड़े वाले जेठ नहीं आए थे, बाकी सारे फैमिली मेम्बर थे। तो बहुत मज़ा आया था शादी में। ये पूरी कॉलोनी की आंटी को मैंने सबको बुलाया था मैंने। और यहाँ हो गई है मेरी भाभी जान की एंट्री, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं क्या ही बताऊँ, मैंने बोला मम्मी से, मम्मी लहंगे में कितनी सुंदर लग रही है। और एकदम मेकअप भी इन्होंने डिसेंट कराया था, बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल भी ओवर मेकअप नहीं था। तो यहाँ पे हो गई है भाभी की एंट्री। इसके बाद पड़ेगा जयमाल। ज़्यादा जयमाल के बाद का वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं चली गई थी जयमाल डाल के घर पे। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होता है, खुइया बोलते हैं जिसको, तो उसका तो वीडियो नहीं बना सकते थे, वो अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैंने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ मेरी ये बुआ बैठी हैं, बुआ कह रही हैं कि प्रिया भाभी आ गई हैं तुम्हारी, खड़े होकर वीडियो बनाओ। तो ये मेरी बुआ बहुत प्यारी हैं। ये मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं, मतलब वो सभी आए थे, मैंने जिसको जिसको बुलाया सब आए थे। तो बस मेरे बड़े भैया की कमी थी, बाकी तो सभी फैमिली मेम्बर थे। तो फिर यहाँ पे पीछे देखो, सबसे पीछे बैठी हैं मेरी जेठानी। मतलब सभी लोग आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैंने जिसको बुलाया सभी लोग आए थे। तो यहाँ बुआ मेरे पे हँस रही हैं, बुआ कह रही हैं खड़े हो, भाभी आ गई तुम्हारी, वीडियो बनाओ। और मैं इसलिए खड़ी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे जो पापा के जो बड़े भाई थे वो बैठे हुए थे। मैं पापा से इतना पर्दा नहीं करती ना, पापा मुझसे पर्दा कराते हैं, लेकिन उनसे मैं करती क्योंकि वो थोड़े से पुराने उसके हैं, इस वजह से माँ जी करती है तो मुझे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे भैया पहुँच गया है भाभी को लेने के लिए। यहाँ अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, आपके यहाँ भी ये रिचुअल होता है कि जब जयमाल के लिए माला दी जाती है तो लड़के से पैसे लिए जाते हैं? यहाँ पे भाई को बहुत परेशान किया गया था पैसों के लिए भैया की सालियों ने परेशान किया था। फिर अभी भैया अपनी वाइफ, अब तो वाइफ बोलूँगी, तब वाइफ नहीं बनी थी पूरी तरीके से। तो भैया अपनी धर्म पत्नी को हाथों में हाथ लेके उनको स्टेज तक लेके गए, फिर पड़ा वहाँ जयमाल। और दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, दोनों एकदम सीताराम की जोड़ी है कह सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। और मेरी भाभी बहुत प्यारी हैं, और टचवुड बहुत अच्छी भाभी आई हैं मेरी, एकदम मैं बोल सकती हूँ मेरी एज अ फ्रेंड भाभी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो यहाँ पे भाई की एंट्री हो गई है। अब भैया भाभी को कदमों से कदमें मिला के साथ में जाके स्टेज पे बैठेगा, सॉरी जयमाल डालेगा। तो बस भैया अब जा रहा है। मैं पीछे इसलिए बैठी थी क्योंकि आगे वो पूरी सीट भरी हुई थी, इस चक्कर में मैं पीछे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं भाई साहब स्टेज पे, और ये मेरे पतिदेव बैठे हैं, अपना पसीना पोंछ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। अब तो मैं तो पीछे इसलिए बैठी थी कूलर की वजह से, और आगे सीट भी नहीं थी, आगे पंखा भी नहीं था, अच्छा रहा मैं पीछे बैठी। तो यहाँ पे अब बस जयमाल के लिए माला दे दी गई है। माला में भी लोचा हो गया था कि हमें लगा था लड़की वाले माला लाएंगे और लड़की वालों को लगा था हम लोग माला लेके आएंगे। तो उस टाइम रात में उस दिन सहारक बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए पता नहीं कौन ये माला लेके आया, इतनी बेकार माला लेके आया, भाभी कह रही है, और दूसरी माला नहीं मिली थी किसी को, और लाए हमारी तरफ से थे। और यहाँ हो गई ही है जयमाला, मेरी भाभी जी ने मेरे भाई साहब को डाल दी है जयमाल, और यहाँ पे डालेगा भैया फिर भाभी को। अभी तो फ़ोटोशूट होगा, बहुत फ़ोटोशूट भैया, कैमरे वाले बहुत परेशान कर देते हैं शादी के टाइम पे। तो बस फिर अब मेरे भाई भाभी को आशीर्वाद देना, ये लोग सदा साथ में रहें, हमेशा मेरी भाभी सुहागन रहें, खुश रहें, जल्दी से मेरा भाई छोटा सा भतीजा आए, भतीजा ही बोलेंगे, हाँ भतीजा है। बस फिर इतना ही मेरे पास शादी का वीडियो है, वेडिंग डे का, क्योंकि फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी ये सब करवा के, क्योंकि कोई था नहीं घर पे, हम लोग सारी लेडीज़ चले गए थे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।